नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा बीजेपी विधान पार्षद तुन्ना पांडे की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने और पार्टी लाइन के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में पार्टी से उनको प्राथमिक सदस्य से निष्कासित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन से बड़ा कोई नहीं है। अगर अनुशासन को तोड़ने का कार्य कोई भी करेगा तो उस पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि तुन्ना पांडे को 10 दिन का समय अपनी सफाई पेश करने के लिए दिया गया है। अगर उचित पक्ष अपना पेश नहीं कर पाए तो उन पर और बड़ी कार्रवाई पार्टी के द्वारा की जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रामक एवं तथ्यहीन ट्वीट करने के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदरणीय प्रभारी भूपेंद्र यादव जी एवं संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है और निश्चित रूप से यह संकेत है कि पार्टी में किसी भी हालत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तुन्ना जी पांडे को केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार विकास के मामले में निचले पायदान पर आया है। उस पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। उस मामले पर मृत्युंजय तिवारी ने राजद के 15 साल के कार्यकाल में हुए विकास की तुलना एनडीए के कार्यकाल में हुए विकास से की और इस मामले पर एनडीए से जवाब मांगा है। विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए हैं। पिछले 16 वर्षों में इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने बिहार को फिसड्डी राज्य बना दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये राजद आयोग का रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि बिहार अंतिम पायदान में है विकास के मामले में। तो अब कहां बिल में घुस गए विकास की बात करने वाले लोग, आकर के मुंह खोलें। ये तो विपक्षी हम लोग लगातार 16 वर्षों से कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर बिंदुवार साक्ष्य के साथ प्रमाण के साथ बता दिया कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष में जो हमारे शासनकाल 15 वर्ष में हुआ था, उस इस एनडीए की 15 वर्ष के शासनकाल में गर्त में बिहार चला गया। इससे कई गुना बेहतर था हमारा 15 वर्षों का शासनकाल। अब जवाब दे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में दिवंगत हुए कांग्रेसी नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवी लोगों को श्रद्धांजलि देना था। नए पौधे पर पानी सींचकर दिवंगत चेहरे को याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर चंद्रभूषण जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित है। इस कार्यक्रम को रखने का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण दिवस को हम लोग कोई एक यादगार दिवस के रूप में आज मनाने का हम लोगों ने फैसला लिया था। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण हम श्रद्धांजलि देने के लिए भी उसके मकसद से कर रहे हैं। जो कोविड-19 में हमारे कांग्रेस के नेतागण सिधार गए हैं, पत्रकार बंधु नहीं है हमारे बीच, आम जनता भी जो इस कोविड-19 में दिवंगत हो गए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि उनके नाम से हम ये पौधा लगा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के एक दिन जस्ट पहले ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस कोरोना के पीरियड पे अगर जो लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके कोरोना वॉरियर बन रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करना आज एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। क्योंकि आज के समय में अगर हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो हम अपना जो स्मृति है, अपना फीलिंग्स है, अपने अंदर जो हमारे संवेदनाएं हैं, उन्हें व्यक्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं से।
समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेज प्रताप यादव अचानक सदर अस्पताल समस्तीपुर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। कई गाड़ियों के काफिले के साथ सदर अस्पताल परिसर में तेज प्रताप यादव के पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के साथ समस्तीपुर सदर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बात की और आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। वहीं तेज प्रताप यादव ने कोरोना काल में जिले में चल रही लालू की रसोई का खाना भी मरीजों को वितरण किया। कोरोना को लेकर के किस तरीके से सरकार का क्या व्यवस्था है, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या सब खामियां देखने को मिली है? देखिए, अभी तो हमने देखने का काम किया है, तो शुरुआत कहाँ अब तक गए हैं? कहाँ अभी तक गए हैं? अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये अस्पताल हमको यहाँ मिला, तो यहाँ पे हम निरीक्षण करने का काम किया। महुआ वगैरह देखते हुए आए हैं, हाजीपुर अस्पताल वगैरह। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन वर्चुअल मीटिंग करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कोरोना को लेकर राज्य में किए गए कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक में हुई बातचीत की जानकारी साझा की, साथ ही सरकार के आगे की तैयारियों की भी जानकारी दी। हमने रिपोर्ट मांगा गया था, रिपोर्ट 3 घंटा पहले 4 बजे के पहले 3 बजे लगभग भेज दिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं, आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट में कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट ने खास करके हमारे महाराज गुप्ता जी उस पर लगे रहे। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डेलीगेशन ने निःशुल्क रूप से देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने और तमाम नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। AICC के निर्देश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर जी और मैं आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और एक मेमोरेंडम दी। उसमें 2 बिंदु ज्यादा हम लोग उठाने के काम किए हैं। एक है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, तो पूरे देश के लोगों को बिना पैसा में वैक्सीन सही समय पर मुहैया किया जाए। कोविड-19 टीकाकरण का गहन अभियान अंतर्गत मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया है। यहां वैक्सीनेशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। इस केंद्र में कोवैक्सीन का 2nd डोज और कोविशील्ड का पहला डोज दिया जाएगा। साथ ही वीकेंड पर भी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। अगले शुक्रवार, शनिवार, रविवार को भी होना है। ये पूरे 1 महीना जो ड्राइव चलेगा और इसकी शुरुआत जो है वो हर प्रखंड में की गई है आज से, और सेंटर भी बढ़ा दिए गए हैं। और ये ड्राइव जो है वो 45+ वालों के लिए, और बिरसा फुटबॉल स्टेडियम में भी हम लोगों ने ये शुरू किया है ताकि वैसे व्यक्ति जो लोग कहीं और जाने की दिक्कत ना हो। मोरहाबादी में हम लोगों ने लगभग 2000 एक दिन में करने के हिसाब से हमने व्यवस्था की है। बिहार सरकार कानून और सुशासन का राज होने का लाख दावा क्यों ना करे, लेकिन खगड़िया जिले में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ताजा मामला मुफस्सिल थाना इलाके के राखोडी मुसहरी कॉलोनी वार्ड नंबर 10 के एक मिडिल स्कूल का है, जहां थाने में आवेदन देने के बावजूद लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन से आवेदन करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आलम यह है कि स्कूल नशा खुरानी गिरोह का अड्डा बना हुआ है, वह भी जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर, जहां चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर कंप्यूटर, माइक्रोफोन, चावल की बोरी सहित कई सामानों की चोरी कर ली है। वहीं थाने में आवेदन देने पर HM को बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मतलब यहाँ नशा खुरानी का अड्डा बना रहता है और हमेशा बोर्ड पर इधर उधर लिखकर
गाली गलौज लिख देता है और मारने की भी धमकी देता होता है। किसको देता है? स्टाफ को भी जो लिखा, अब मेरे फोटो और आपको जान से मारने की धमकी देता है? मेरे फोटो पर भी और सौरभ सर के फोटो पर भी लिख कर गाली गलौज। कन्नौज में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। साथ ही कहा कि वैक्सीनेशन की धीमी गति सरकार की नाकामी को साबित करती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी विगत 2 वर्षों से बराबर चल रही है। इससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों ने किसी न किसी अपने को खोया है। किसी ने अपने माँ को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, तो किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपने बच्चे को। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक मिनट रुक जाना। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बलाई का एक मामला सामने आया है, जहां गांव का विकास न कराने पर गांव के लोग बेहद ही परेशान और नजर आए। आपको बता दें, गांव के मुख्य मार्ग से गांव के अंदर की जाने वाला रास्ता विकास से वंचित है। उस मार्ग पर 2 साल पहले से पानी भरा हुआ है, जिससे गांव वालों को बाहर जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चे और बुजुर्ग दोनों को कई बार चोट भी लग जाती है, लेकिन प्रधान का इस और कोई ध्यान नहीं है। बताते चले कि लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है, जिसके बाद ग्राम के लोगों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बलाई का मामला है, जहां गांव का विकास ना होने की वजह से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पानी भरा हुआ है और आने जाने में लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कई बार बच्चों और बुजुर्गों को भी चोट लग जाती है। तो आज भी ये गाँव विकास के लिए मोहताज है। डीएसपीएम यूनिवर्सिटी की डीएसडब्ल्यू नमिता सिंह को जेपीएससी की ओर से यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार पद के लिए चयन किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार अजय कुमार चौधरी को कोल्हान विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। डीएसपीएम यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक के पद में डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता का चयन हुआ है। जो है सो ये तो रांची कॉलेज अपग्रेड होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना। ये अपने आप में एक ही कॉलेज यहाँ 9-10 हज़ार बच्चे हैं, है ना, सभी सेमेस्टर को मिला के। कोल्हान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, उसमें 3-4 जिला है, जैसे सरायकला खरसावां हुआ, जमशेदपुर हुआ, बहरागोड़ा का कुछ पार्ट है, चाईबासा अपने जिला है। तो वो जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें हमको लगता है कम से कम 25 से 30 हज़ार बच्चे से कम नहीं होंगे। बहुत रिमोट एरिया है। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने देखा कि रिजल्ट आया और जेपीएससी के द्वारा अनुशंसा की गई है कि मैं इस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार के रूप में यहाँ अपना योगदान दूँ। तो चुनौती तो हर कार्य में होती है, और क्योंकि रजिस्ट्रार का कार्य थोड़ा टेक्निकल है और कस्टोडियन ऑफ यूनिवर्सिटी है, तो प्रतापगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए माधुरी पटेल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बाबागंज तृतीय माधुरी पटेल पर राजा भैया ने दांव लगाया है। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में कुल 59 सदस्य जिला पंचायत के हैं। अभी पूर्ण हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं कि 5 साल में विकास हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सड़कें टूटती हैं, विकास की नई नई मांग आती है। एक बड़ी
मतदाता के समर्थन से, एक बड़े समूह के समर्थन से ज़िला पंचायत के सदस्य विजयी होकर के आते हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है, ये सब सारा दायित्व देखना पड़ता है। तो ज़िला पंचायत के सदस्य अपने मतदाताओं की आशा के अनुरूप अपने क्षेत्र में विकास करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बनने के लिए हम सभी लोग आशान्वित हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके बाद बंद हुई ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं ओपीडी सेवा शुरू हो जाने से मरीज अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस दौरान गाजियाबाद के महिला सरकारी अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका संगीता गोयल ने बताया कि ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे बाकी मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। वे अस्पताल में सुचारू व्यवस्था कर दी गई है। मरीजों को मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रेगुलर ओपीडी हमारी शुरू हो गई है। अभी तक हम लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज थे वो दे रहे थे, तो अभी आज से रेगुलर में हम जितने भी एंटीनेटेड पेशेंट्स या अदर बीमारी लेकर भी जो लेडीज़ आती हैं, महिलाएं हमारे यहाँ, और उनके साथ साथ बच्चों की ओपीडी भी मैंने शुरू करा दी। मैम वैक्सीनेशन भी लग रही है, इसमें ओपीडी भी शुरू कर दी गई है, पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, तो किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जा रहा है? उसको इसी तरह मैनेज किया जा रहा है कि सबको दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही लाइन बनवाई जा रही है। साथ साथ सैनिटाइजेशन किट पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो इस बात का ध्यान रखे। शाहजहांपुर में सट्टा किंग वेद व्यास की गिरफ्तारी और उसके घर की कुर्की करने के बावजूद जिले में सट्टे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घर में चल रहे सट्टे के कारोबार में पुलिस ने 1,04,000 रुपए, सट्टे की सामग्री, 5 मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। बताया जा रहा है कि संजय गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वे अपने चाचा के कारोबार को फिर से उसने चालू कर दिया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शाहजहांपुर में अभियान चला के लगभग 1 साल से सभी सिटोरियों को पकड़ के जेल भेजा गया है। इसमें जितने बड़े सिटोरिये थे सब पे कार्रवाई की गई है। वेद व्यास जो यहाँ का सबसे बड़ा सिटोरिया माफिया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसकी भी सारी जो कार्रवाई थी उस पर रोक लगाई गई थी। इस बीच में फिर सट्टे चलाने की सूचना आ रही थी, जिसमें पुनः कार्रवाई प्रारंभ की गई। कई बार लोग पकड़े गए हैं और एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की पुनः गिरफ्तारी की गई है, जिसमें बेदी का भतीजा संजय त्रिखा भागने में सफल रहा है। राहत अली, श्याम कुमार और हैदर अली की गिरफ्तारी बाड़ूजई और जलाल नगर से की गई है। इनके पास से 1 लाख। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खजौली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट कांड का खुलासा कर लिया है। उस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों के साथ 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। इनके पास से 2 मोबाइल और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी के कर्मचारी के साथ 1,44,200 रुपया लूट की। घटना में 4 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा कार्य की गई थी, जिसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीत यादव के साथ भवेल लाल यादव। मधेपुरा जिले में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। दिन दहाड़े अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा मामला जिले के सिंगेश्वर बाबा फ्यूल सेंटर का है, जहां बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने पंप कर्मियों से 1,64,992 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है। आया ऊपर साइड से सामान सटाया है, तुरंत गला से निकाल दिया गला। कितने लोग थे? 3 आदमी। कौन गाड़ी था?
अपाची था। कौन रंग का? लाल रंग। नंबर देखे थे? नंबर मिटाल था। नंबर मिटाल। झोला में कितना पैसा था आपके? जी? आपके झोला में कितना पैसा था? 1.65 लाख। 1.65 था। नक्सली संगठन टीपीसी के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के सदस्य नाथो गंचू उर्फ भागीरथ को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए नक्सली के पास से एक बोर राइफल, एक यूएससी स्प्रिंग समेत कई सामान बरामद किया गया है। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को दर दबोचा है। इसकी जानकारी एएसपी पूरण झा ने दी। फिलहाल आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास एक युवक टावर पर चढ़कर प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए कूद पड़ा। बताया जा रहा है कि अपने पाटीदार से जमीन को लेकर युवक को प्रताड़ित किया जा रहा था। पिछले साल भी इसी तरह टावर पर चढ़कर अपनी बात प्रशासन के सामने उसने रखने का प्रयास किया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे सांत्वना देते हुए नीचे उतार लिया था। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर युवक में आक्रोश था और वो टावर से छलांग उसने लगा दी, जिसमें युवक घायल हो गया। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना का टीका लेकर टीका एक्सप्रेस मोबाइल वैन मुंगेर पहुंची। मुंगेर के सभी वार्डों में और प्रखंडों में मोबाइल वैन के पहुंचने पर लोगों को समय से कोरोना वैक्सीन दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।